सायली निकली करोड़ों की मालकिन, सच सामने आते ही बदला पूरे घर का रवैया। सायली की खामोश तकदीर और एक संदूक में छुपा तूफान। क्या आज बदलेगी उड़ने की आशा की कहानी? पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। सायली के लिए हर सुबह एक जैसी होती थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही आंगन की दीवार से टकराती, वह बिना किसी शिकायत के उठ जाती। न कोई बड़ा सपना, न किसी से उम्मीद, बस दिन की शुरुआत, फूलों की टोकरी और मंदिर के बाहर बैठने की तैयारी। मगर आज सुबह उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लेकिन वह खुद भी उस एहसास को शब्दों में नहीं ढाल पा रही थी। घर के भीतर से रेणुका की तेज और चुभती हुई आवाजें आ रही थी। वही रोज का सिलसिला, हर बात पर ताना, हर सांस पर सवाल। सायली के मायके की गरीबी, उसके पिता की हालत और दहेज न लाने की कसक रेणुका के लिए ये सब जैसे दिन की पहली चाय से भी ज्यादा जरूरी था। सायली ने अपने हाथों से फूल सहेजते हुए गहरी सांस ली। वह जानती थी कि जवाब देने से कुछ नहीं बदलेगा। उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। आंगन में सचिन अपनी टैक्सी साफ कर रहा था। कपड़े से शीशा पोंछते हुए भी उसके कान घर के अंदर चल रही बातों पर टिके थे। माँ के शब्द उसे भी चुभते थे, लेकिन वह हर बार की तरह चुप रहा। उसे पता था कि अगर वह बोलेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक टीस थी सायली के लिए। वह देखता था कि कैसे उसकी पत्नी हर दिन खुद को छोटा महसूस करती है, फिर भी मुस्कुराकर सब सह लेती है। रेणुका की आवाज अचानक और तीखी हो गई। उसका कहना था कि सायली इस घर में कुछ लेकर नहीं आई, बस आराम और सहूलियतें भोग रही है। सायली ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें नीचे कर ली। वह जानती थी कि सच कुछ और है, मगर सच्चाई हमेशा बोलने से साबित नहीं होती। कई बार वक्त ही सबसे बड़ा जवाब देता है। सायली धीरे धीरे कमरे के कोने में रखी अलमारी के पास गई। ऊपर रखा हुआ वह पुराना लोहे का संदूक, जिसे वह महीनों से नहीं छू पाई थी। वही संदूक जो उसके पिता की आखिरी निशानी था। हाथ बढ़ाते समय उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थी। जैसे ही उसने संदूक नीचे उतारा, धूल का एक गुबार उठा। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे लगा था कि इसमें बस पुरानी यादें होंगी, कुछ कपड़े, शायद कोई पुराना कागज और ढेर सारी खामोशी। उसने ताले को हल्के से हिलाया। जंग लगा ताला एक झटके में खुल गया, मानो वह खुद भी इस राज को ज्यादा देर छुपाकर नहीं रखना चाहता हो। अंदर से कागजों का एक ढेर बाहर आ गिरा। सायली चौंक गई। इन कागजों के बीच एक मखमली थैली थी। थैली खोलते ही पीतल की एक चाबी और कुछ पीले पड़ चुके दस्तावेज सामने आए। पहली नजर में उसे लगा कि ये किसी छोटे से खेत के कागज होंगे, जिनकी अब कोई कीमत नहीं। लेकिन जैसे जैसे उसकी नजर उन दस्तावेजों पर गई, उसका दिल तेज धड़कने लगा। सरकारी मोहरें, नक्शे और कुछ शब्द जो उसकी समझ से कहीं बड़े थे। उसने एक एक पन्ना ध्यान से पढ़ा। अचानक उसके हाथों से कागज फिसल गए। सांसें थम सी गईं। उन दस्तावेजों के मुताबिक उसके पिता के नाम उनके पैतृक गांव की वह मुख्य जमीन थी, जहां से अब सरकार का नया नेशनल हाईवे गुजरने वाला था। और उस जमीन के बदले मिलने वाला मुआवजा करोड़ों में। सायली को यकीन नहीं हो रहा था। उसके पिता ने यह बात कभी किसी को नहीं बताई थी। शायद इसलिए कि वह चाहते थे उनकी बेटियां मेहनत पर भरोसा करना सीखें, दौलत पर नहीं। सायली की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस सच्चाई के थे जो अचानक उसकी दुनिया को उलट-पुलट कर गई थी। अब वह सिर्फ मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की नहीं थी। वह करोड़ों की जायदाद की वारिस थी। उसने उन कागजों को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह अपने पिता को महसूस कर रही हो। मन में एक ही ख्याल था, जिस गरीबी के कारण उसे रोज ताने सुनने पड़ते थे, क्या वह अब खत्म होने वाली है? क्या उसकी चुप्पी अब भी वही रहेगी? इसी बीच रेणुका कमरे में दाखिल हुई। उसकी नजर सायली के हाथ में पकड़े कागजों पर पड़ी और वह फिर से भड़क उठी। घर के काम छोड़कर कबाड़ जमा करने का इल्जाम और ढेर सारे ताने। गुस्से में उसने सायली के हाथ से कागज छीन लिए, जैसे अगले ही पल उन्हें रद्दी में फेंक देगी।
लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन सरकारी मोहरों और रकम पर गई, उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। साइली के नाम पर तय मुआवजा करीब 1 करोड़ रुपए। कुछ सेकंड पहले जो चेहरा नफरत से भरा था, वह अचानक बदल गया। अब उसमें लालच था, हैरानी थी और एक बनावटी मुस्कान। रेणुका ने कागज धीरे से साइली की ओर बढ़ा दिए। आवाज में अजीब सी मिठास घुल गई। पहली बार उसने साइली को बहू कहकर पुकारा। साइली के लिए यह शब्द किसी झटके से कम नहीं था। वही औरत जो हर दिन उसे नीचा दिखाती थी, आज अचानक इतनी नरम कैसे हो गई। रेणुका ने पूरे घर को आवाज लगाकर इकट्ठा किया। सचिन, परेश और तेजस सब हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि रेणुका के चेहरे पर इतनी खुशी है। सचिन जब कमरे में आया तो उसने देखा कि उसकी माँ साइली के कंधे पर हाथ रखे खड़ी है और उसे रानी बेटी कह रही है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। परेश ने कागज पढ़े। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी पैसों की नहीं थी। यह राहत थी कि अब कोई साइली को उसकी हैसियत याद दिलाकर चोट नहीं पहुंचा पाएगा। वहीं तेजस के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसके दिमाग में सवाल नहीं, बल्कि योजनाएं चल रही थी। वह सोचने लगा कि इस पैसे से वह अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता है और साइली को कैसे अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है। घर का माहौल पल भर में बदल गया। जहां कल तक साइली को 2 वक्त की रोटी पर भी ताने मिलते थे, आज उसी के सामने पकवानों की बातें होने लगी। रेणुका खुद रसोई में गई, चाय बनाई और साइली को सोफे पर बैठने को कहा। यह सब देख साइली के मन में अजीब सी कसक थी। वह समझ रही थी कि यह प्यार उसके लिए नहीं, बल्कि उन कागजों के लिए है। सचिन एक कोने में खड़ा यह सब देखता रहा। उसके दिल में खुशी भी थी और डर भी। खुशी इसलिए कि साइली का भविष्य अब सुरक्षित था। डर इसलिए कि कहीं यह दौलत रिश्तों को और उलझा न दे। वह जानता था कि पैसा आते ही लोगों की नजर बदल जाती है। साइली ने चुपचाप कागज वापस संदूक में रख दिए। फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में रेणुका से कहा कि वह अपनी सादगी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसके पास कितने ही पैसे क्यों न आ जाएं। उसकी पहचान मेहनत से बनी है और वही उसकी ताकत रहेगी। रेणुका के चेहरे पर पल भर को मायूसी आई, लेकिन उसने तुरंत संभाल लिया और फिर से मीठी बातें शुरू कर दी। यह तो बस शुरुआत थी। उड़ने की आशा की इस कहानी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। जहां एक तरफ अचानक आई दौलत थी, वहीं दूसरी तरफ लालच, दिखावा और छुपी हुई साजिशें। साइली को अब हर कदम सोच समझ कर रखना था, क्योंकि यह जंग सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई की थी। क्या साइली इस नई जिंदगी को संभाल पाएगी? क्या वह अपनी सादगी और आत्मसम्मान को बचा पाएगी, या फिर रेणुका और तेजस की चालों में फंस जाएगी? रेणुका का बदला हुआ व्यवहार पूरे घर के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। जिस रसोई में कभी साइली को टोका जाता था, आज वही उसके लिए हलवा बन रहा था। यह कहानी यही नहीं रुकती। आगे आने वाले हर पल में नए सवाल हैं, नई कसौटियां हैं। उड़ने की आशा की यह उड़ान अब और ऊंची होने वाली है। लेकिन क्या रास्ता साफ है, या बादलों के पीछे कोई तूफान छुपा है? साइली के नाम करोड़ों, लेकिन क्या इस दौलत की कीमत रिश्तों से भी बड़ी होगी? उड़ने की आशा का ये हिस्सा आखिर तक देखना मत भूलिए। साइली अभी भी उस अचानक आए बदलाव को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। एक पल में उसकी दुनिया जैसे उलट गई थी। जिस लड़की को हर दिन उसकी गरीबी का एहसास दिलाया जाता था, आज उसी के नाम करोड़ों की बात हो रही थी। लेकिन इस खुशी के शोर के बीच उसके मन में बार बार अपने पिता की याद आ रही थी। वही पिता जिन्होंने इतनी बड़ी सच्चाई उससे छुपाए रखी। क्या उन्होंने भरोसा नहीं किया था, या फिर वह उसे किसी और ही तरह से मजबूत बनाना चाहते थे? साइली की आंखें बार बार नम हो रही थी। तभी घर की घंटी जोर से बजी। साइली कुछ समझ पाती उससे पहले ही रेणुका ने दरवाजा खोल दिया। बाहर मोहल्ले की कई औरतें खड़ी थी, जिनके चेहरों पर उत्सुकता और जलन दोनों साफ झलक रही थी। रेणुका ने बड़े गर्व से उन्हें अंदर बुलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो।
पूरे मोहल्ले में वह पहले ही खबर फैला चुकी थी कि उसकी बहू अब करोड़ों की मालकिन है। रेणुका उन औरतों के सामने साइली की तारीफों के पुल बांधने लगी। कभी कहती कि उसकी बहू कितनी संस्कारी है, तो कभी यह जताती कि साइली तो शुरू से ही किस्मत वाली थी। साइली एक कोने में खड़ी असहज सी मुस्कान के साथ यह सब सुन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसान नहीं, बल्कि कोई कीमती ट्रॉफी हो जिसे सबके सामने दिखाया जा रहा हो। उसकी सादगी, उसका दर्द, उसकी मेहनत सब कहीं पीछे छूट गए थे। सचिन यह तमाशा देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे अपनी माँ का यह रूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने रेणुका को एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज में समझाने की कोशिश की कि अभी सिर्फ कागज मिले हैं, पैसा अभी आया नहीं है। इतना दिखावा करना ठीक नहीं है, इससे खतरा भी हो सकता है। लेकिन रेणुका पर तो जैसे दौलत का नशा चढ़ चुका था। उसने सचिन की बात सुनने से साफ इनकार कर दिया और उल्टा उसे ही डांट दिया। यहाँ तक कह दिया कि वह अपनी ही पत्नी की किस्मत से जल रहा है। सचिन का दिल टूट सा गया। उसने महसूस किया कि इस घर में सच बोलना अब और मुश्किल हो गया है। उधर तेजस यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके लिए यह मौका किसी सोने की खान से कम नहीं था। वह जानता था कि अगर साइली के पैसों तक पहुंचना है, तो सबसे पहले सचिन को रास्ते से हटाना होगा। उसने अपना खेल बहुत शातिर तरीके से शुरू किया। बड़े प्यार से, बड़े अपनेपन के साथ वह साइली के पास आया। बोला कि वह शहर के बड़े वकीलों और प्रॉपर्टी डीलर्स को जानता है, जो ऐसे मामलों में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तेजस ने साइली को समझाने की कोशिश की कि ये सारे कागज उसे दे दे, ताकि वह उनकी जांच पड़ताल करवा सके। उसके शब्दों में अपनापन था, लेकिन आंखों में चालाकी। मगर साइली अब वही भोली लड़की नहीं रही थी। उसने तेजस की बात ध्यान से सुनी और बेहद शांति से मना कर दिया। उसने साफ कहा कि वह और सचिन मिलकर खुद इस मामले को संभालेंगे। उस पल तेजस के चेहरे पर जो शिकन आई, वह बहुत कुछ कह गई। उसकी आंखों में छुपी खीज और नाकामी साफ झलक रही थी। रात गहराने लगी। पूरा घर सो चुका था। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर साजिशें करवटें ले रही थी। तेजस चुपचाप उस कमरे की ओर बढ़ा, जहां पुराना संदूक रखा था। उसका इरादा साफ था, असल कागज गायब करना और उनकी जगह फर्जी कागज रखना। उसने जैसे ही संदूक को हाथ लगाया, दीवार पर एक परछाई उभरी। सचिन पहले से सतर्क था। उसने तेजस को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों भाइयों के बीच आधी रात को तीखी बहस छिड़ गई। आवाजें इतनी तेज हो गई कि घर के बाकी लोग भी जाग गए। सचिन ने गुस्से में तेजस को चेतावनी दी कि अगर उसने साइली या उसकी संपत्ति की तरफ दोबारा नजर उठाई, तो वह भाई होने का रिश्ता भूल जाएगा। परेश भी वहां आ गया और उसने भी सचिन का साथ दिया। उसने तेजस को कड़ी फटकार लगाई। रेणुका हमेशा की तरह अपने लाडले बेटे को बचाने आगे आई, लेकिन इस बार परेश ने उसे साफ शब्दों में याद दिलाया कि यह पैसा साइली की पैतृक जमीन का है। उस पल रेणुका के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह साइली ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह उन कागजों के साथ अपने गांव जाएगी, ताकि सच्चाई खुद अपनी आंखों से देख सके। रेणुका को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे डर था कि कहीं साइली के मायके वाले उसे भड़का न दे और वह सारे पैसे उनके नाम न कर दे। उसने जिद पकड़ ली कि वह भी साथ जाएगी। सचिन ने टैक्सी निकाली और पूरा परिवार गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर साइली खामोश रही। उसके मन में कई सवाल थे, कई डर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भरोसा था कि सच्चाई उसके साथ है। गांव पहुंचते ही उनका स्वागत उम्मीद के बिल्कुल उलट हुआ। सरपंच ने उन्हें बैठाया और बहुत गंभीर लहजे में बताया कि उस जमीन पर सिर्फ साइली का ही हक नहीं है। उसके पिता ने अपनी मौत से पहले एक वसीयत भी लिखी थी, जिसका जिक्र उन कागजों में नहीं था। यह सुनते ही रेणुका के चेहरे का रंग उड़ गया। सरपंच ने आगे बताया कि जमीन का एक हिस्सा गांव के एक रसूखदार आदमी के पास गिरवी रखा गया था। जब तक वह कर्ज नहीं चुकाया जाता, सरकार से मिलने वाला मुआवजा रुक सकता है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। और सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब पता चला कि वह रसूखदार आदमी कोई और नहीं, बल्कि सचिन का पुराना दुश्मन विक्रम था। विक्रम ने साफ कहा कि अगर साइली को करोड़ों का मुआवजा चाहिए,
तो सचिन को उसके सामने झुकना होगा और एक भारी कीमत चुकानी होगी। साइली धर्म संकट में फंस गई। एक तरफ उसके पिता की विरासत, दूसरी तरफ उसके पति का आत्मसम्मान। इसी बीच तेजस चुपचाप विक्रम से हाथ मिला चुका था। वह घर का भेदी बनकर साइली के खिलाफ साजिश रच रहा था। गांव की चौपाल पर सन्नाटा पसर गया जब विक्रम ने पुराने दस्तावेज सबके सामने लहराए। सचिन की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने विक्रम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कर्ज सच है तो वह चुकाएगा, लेकिन बिना सबूत 1 इंच जमीन भी नहीं देगा। साइली ने देखा कि कैसे उसका पति आज उसके सामने एक दीवार बनकर खड़ा है। रात के अंधेरे में वह पुराने पुश्तैनी मकान में पहुंची और फिर से संदूक की तलाशी लेने लगी। तभी उसे गुप्त खाने में अपने पिता की एक छोटी सी डायरी मिली। डायरी के हर पन्ने पर उसके पिता की मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी की कहानी लिखी थी। साइली रोते हुए पन्ने पलटती गई। अचानक एक तारीख पर उसकी नजर ठहर गई। उसी दिन की जब विक्रम ने कर्ज देने का दावा किया था। डायरी में साफ लिखा था कि विक्रम ने धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन पैसा पहले ही चुका दिया गया था। अंगूठे के निशान जबरदस्ती लिए गए थे। अब साइली को समझ आ गया कि विक्रम के दस्तावेज जाली हैं। लेकिन रसीद कहाँ है, यह सवाल अभी बाकी था। अगली सुबह विक्रम अपने गुंडों के साथ धमकाने आ पहुंचा। रेणुका डर के मारे साइली पर दबाव बनाने लगी कि थोड़ा हिस्सा देकर मामला खत्म कर दिया जाए। लेकिन सचिन अडिग था। उसने साइली का हाथ थाम लिया। तभी गांव का बूढ़ा मुंशी वहां पहुंचा। उसने बताया कि रसीद मंदिर के ट्रस्ट में सुरक्षित रखवाई गई थी। पुजारी के आते ही रसीद सामने आ गई। विक्रम का झूठ बेनकाब हो गया। गांव वालों ने उसे धिक्कारा और वह वहां से भाग गया। इस जीत ने साइली और सचिन को और करीब ला दिया। करोड़ों की संपत्ति अब साइली के नाम होने का रास्ता साफ हो चुका था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। गांव की उस जीत के बाद भी साइली के मन में चैन नहीं था। करोड़ों की संपत्ति उसके नाम होने का रास्ता साफ हो चुका था, मगर दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। उसे लग रहा था जैसे यह सब बहुत अस्थायी है, जैसे किसी ने पल भर के लिए उसकी झोली में खुशियां डाल दी हों और अगले ही पल छीन लेने की तैयारी कर रहा हो। पिता की यादें बार बार उसके जहन में लौट आती। वही पिता जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और मेहनत को सबसे बड़ा धन माना था। साइली सोचती रही कि अगर वे आज जिंदा होते तो क्या इस दौलत को देखकर खुश होते या फिर चिंतित। मुंबई लौटते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों पर वही रंग, वही फर्नीचर, मगर लोगों के चेहरे जैसे नए हो गए थे। रेणुका की आंखों में अब एक अलग चमक थी, जिसमें खुशी से ज्यादा डर और लालच घुला हुआ था। उसे हर पल यह डर सता रहा था कि कहीं साइली इस पैसे को लेकर अपने मायके न चली जाए या फिर सचिन के साथ अलग जिंदगी शुरू न कर दे। इसी डर ने उसके भीतर एक नई बेचैनी भर दी थी। घर पहुंचते ही रेणुका ने फोन उठाया और एक के बाद एक कॉल करने लगी। पुरानी सहेलियां, दूर के रिश्तेदार, जिनसे बरसों बात नहीं हुई थी, सबको दावत का न्योता दिया जाने लगा। उसका इरादा साफ था, दुनिया को दिखाना कि उसका घर अब करोड़पतियों की कतार में खड़ा है। वह चाहती थी कि लोग उसकी किस्मत पर जलें, उसकी शान देखें। साइली यह सब देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर न उत्साह था, न गर्व। उसके लिए यह सब एक अजनबी सपना था, जिसमें वह खुद को फिट नहीं कर पा रही थी। सचिन ने महसूस किया कि उसकी मां का व्यवहार अब हद से ज्यादा बदल चुका है। वह साइली को रसोई में जाने से रोकने लगी थी, जैसे काम करना अब उसकी शान के खिलाफ हो। हर वक्त उसे सोफे पर बिठाकर पानी चाय पूछकर उसका दिखावटी ख्याल रखा जाने लगा। मगर सचिन समझ रहा था कि इस अत्युत्साह के पीछे एक गहरी चाल छिपी हुई है। रेणुका चाहती थी कि साइली भावुक हो जाए, उसे अपना समझे और किसी न किसी बहाने पैसों का अधिकार उसके या तेजस के नाम कर दे। साइली के भीतर इस सब को लेकर अजीब सी घुटन थी। वह वही रहना चाहती थी जो वह हमेशा से रही थी, मेहनत करने वाली, आत्मसम्मान से जीने वाली लड़की। लेकिन हालात उसे बार बार उसकी परीक्षा में डाल रहे थे। कहानी में असली तनाव तब आया जब मुआवजे की पहली किश्त साइली के बैंक खाते में जमा होने का मैसेज आया। मोबाइल की स्क्रीन पर वो नंबर चमक रहा था और उसी पल घर की हवा बदल गई। रेणुका की आंखों में अब खुला लालच था।
उसी दिन उसने साइली को एक कोरा कागज थमाया और बड़े प्यार से कहा कि घर की मरम्मत और कुछ जरूरी कामों के लिए साइन चाहिए। साइली ने पेन उठाया, लेकिन जैसे ही वह साइन करने वाली थी, सचिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने वह कागज अपने हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। वह कागज कोई साधारण कागज नहीं था, बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी था, जिसे साइन करते ही साइली की पूरी संपत्ति का अधिकार रेणुका के पास चला जाता। घर में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया। सचिन पहली बार खुलकर अपनी मां पर बरस पड़ा। उसने पूछा कि पैसा आते ही उनके संस्कार कहाँ चले गए। रेणुका ने तुरंत रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह तो बस अपनी बहू की संपत्ति सुरक्षित रखना चाहती थी। दुनिया बहुत मतलबी है। परेश ने भी इस बार सख्त लहजे में रेणुका को आईना दिखाया और कहा कि लालच में आकर वह इस घर को तोड़ने की कोशिश न करे। तेजस यह सब चुपचाप देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि सीधे रास्ते से अब कुछ हासिल नहीं होगा। उसने अपना तरीका बदल लिया। वह खुद को सुधरा हुआ दिखाने लगा। साइली के छोटे भाई और उसकी मां की मदद करने के बहाने वह बार बार उनके करीब जाने लगा, ताकि साइली को लगे कि उसका देवर अब सच में बदल गया है। तेजस ने एक फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया और साइली को समझाने लगा कि बैंक में पैसा रखने से कुछ खास फायदा नहीं होगा। उसने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि अगर वह उसके बताए बिजनेस में पैसे लगाएगी, तो कुछ ही महीनों में रकम दोगुनी हो जाएगी। उसका जाल इतना महीन था कि साइली एक पल के लिए डगमगा गई। उसे लगा कि शायद परिवार के भले के लिए उसे यह रिस्क ले लेना चाहिए। लेकिन सचिन तेजस की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वह जानता था कि तेजस कभी सच में नहीं सुधरेगा। उसे पूरा भरोसा था कि अगर पैसा तेजस के हाथ गया तो वह या तो गलत कामों में उड़ जाएगा या फिर किसी नई मुसीबत का कारण बनेगा। एक रात साइली अपनी मां से मिलने गई। रेणुका ने चुपचाप तेजस को उसके पीछे भेज दिया। तेजस ने साइली की मां को बड़े बड़े सपने दिखाए, बंगला, गाड़ियां, आराम की जिंदगी। गरीबी में जिंदगी गुजार चुकी उस मां की आंखों में पल भर के लिए चमक आ गई। लेकिन अगले ही पल उन्होंने साइली से कहा कि वह वही करे जो सचिन उसे सही लगे। यह बात साइली के दिल को छू गई। जब साइली वापस लौटी तो उसने देखा कि सचिन नई टैक्सी खरीदने के बजाय उन पैसों से एक अनाथ आश्रम खोलने की योजना बना रहा था। वह बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था, जिनका कोई सहारा नहीं था। साइली को अपने पति की इस निस्वार्थ सोच पर गर्व हुआ। उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं हुई। एक नया खतरा सिर उठाने लगा। गांव में हार चुका विक्रम अब मुंबई पहुंच चुका था। उसने हाथ मिला लिया था सचिन के एक पुराने दुश्मन से। दोनों ने मिलकर साइली की जायदाद को फिर से विवादों में डालने का रास्ता निकाल लिया। उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी कि साइली के पिता पर कुछ सरकारी कर्ज बाकी था, जिसे चुकाए बिना मुआवजे की रकम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अचानक साइली का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। यह खबर बिजली बनकर गिरी। घर में आई सारी खुशियां जैसे पल भर में गायब हो गईं। रेणुका का व्यवहार फिर से बदल गया। जैसे ही उसे पता चला कि फिलहाल एक रुपया भी हाथ नहीं लगेगा, उसने साइली को मनहूस कहना शुरू कर दिया। घर के काम फिर से उसी के हिस्से आ गए। साइली के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। क्या वह इस कानूनी लड़ाई में टिक पाएगी या अपनों के लालच के बीच टूट जाएगी? सचिन को पैसे के रुकने का उतना दुख नहीं था, जितना इस बात का कि उसके अपने लोग पैसों के लिए इंसानियत भूलते जा रहे थे। उसने ठान लिया कि वह इस साजिश को बेनकाब करेगा, चाहे उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। सचिन ने अपनी टैक्सी किनारे खड़ी की और दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, जब उसे पता चला कि जिस सरकारी कर्ज का दावा किया जा रहा है, उसकी फाइलें असल में मौजूद ही नहीं है। यह सब एक बड़ी साजिश थी। जांच करते करते सचिन को यह भी पता चला कि तेजस ने घर से साइली के पिता के पुराने पहचान पत्र और हस्ताक्षर चुराकर विक्रम को दिए थे। सचिन ने उस सरकारी क्लर्क को ढूंढ निकाला, जिसे रिश्वत देकर यह सब कराया गया था। उसे अपनी टैक्सी में बैठाकर वह सीधे घर ले आया। उधर घर में रेणुका और तेजस मिलकर साइली पर दबाव बना रहे थे कि वह बचे खुचे कागजों पर साइन कर दे। साइली की आंखों में आंसू थे, मगर वह चुपचाप सब सह रही थी। तभी सचिन घर में दाखिल हुआ।
उसके साथ आए क्लर्क ने सबके सामने सच्चाई उगल दी। सचिन ने वह रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें तेजस विक्रम से अपने हिस्से की बात कर रहा था। परेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तेजस पर हाथ उठा दिया। रेणुका को भी पहली बार एहसास हुआ कि उसका लाडला बेटा ही असल में घर की जड़ में जहर घोल रहा था। कुछ ही दिनों बाद कोर्ट का आदेश आया। साइली का बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया गया। मुआवजे की रकम पूरी तरह सुरक्षित थी। सबने राहत की सांस ली। लेकिन सबसे बड़ा फैसला साइली ने लिया। उसने उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा अपने पिता के नाम पर ट्रस्ट बनाने के लिए दान कर दिया, जो गरीब लड़कियों की पढ़ाई और शादी में मदद करेगा। साइली ने साफ कहा कि यह पैसा उसकी सादगी नहीं बदलेगा। उसने रेणुका को घर के खर्च के लिए फिक्स डिपॉजिट के कागज थमाए, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अब इस घर में रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं, सम्मान से तय होगी। तेजस को घर छोड़ने का आदेश मिला। हालांकि साइली ने उसे सुधार का एक आखिरी मौका दिया। सचिन और साइली के बीच अब कोई दीवार नहीं थी। उनके बीच भरोसा था, साथ था। सचिन को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसकी पत्नी का आत्मसम्मान सुरक्षित रहा। उड़ने की आशा की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नई शुरुआत होती है जहाँ दौलत से ऊपर इंसानियत और रिश्तों की सच्चाई रखी जाती है। तो दोस्तों, उड़ने की आशा की यह भावनाओं से भरी कहानी यहीं नहीं रुकती, बल्कि यहीं से साइली और सचिन के नए सफर की शुरुआत होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि रिश्तों, आत्मसम्मान और सच्चाई में होती है। साइली ने साबित कर दिया कि मुश्किल हालात में भी अगर इंसान अपने उसूलों पर टिका रहे, तो कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। अगर आपको साइली की यह जज्बे से भरी कहानी पसंद आई हो, अगर आपने हर मोड़ पर उसके दर्द, उसकी मजबूती और उसके फैसलों को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप साइली की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, भावनात्मक और दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि उड़ने की आशा और ऐसी ही शानदार कहानियों का अगला एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें। आपके प्यार और साथ से ही यह सफर चलता है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।